तरफ देखा, देखते ही जल करके काल यवन भस्म हो गए। भगवान अब मुचकुंद के सामने आए। इतना दिव्य तेज भगवान का ऐश्वर्य जब मुचकुंद ने देखा, पूछा परिचय, तब भगवान ने अपना परिचय दिया। मुचकुंद भगवान के स्वरूप को पहचान करके और प्रणाम करते और कहते विमोहितोयम जनई समाया, ये सारा संसार आपकी माया से व्यामोहित रहता है और मैं भी अज्ञानता बसात माया मोहित आपके स्वरूप को नहीं पहचान पाया। प्रणाम किया और कहा भगवान भक्ति का वरदान दे दीजिए मुझे। भगवान ने कहा कि भाई भक्ति कैसे दे दे तुमको, क्यों? बोले सारा जीवन तुम्हारा सोने में बीता है। ये मुचकुंद राजा देवासुर संग्राम में सहायता किए, देवता प्रसन्न हुए, वरदान मांगने के लिए कहा तो राजा ने कहा मुझे सोना है, बड़ा थका हुआ हूं। तो देवताओं ने कहा कि जाओ सो, और जो जगाएगा तुम्हारे देखने से जल के भस्म हो जाएगा। तब ये जो काल यवन था ये किसी के द्वारा मारा नहीं जा सकता था, वरदानी था। भगवान इस रहस्य को जानते थे तो मुचकुंद से जलवा दिया। भाई मुचकुंद को देवताओं को वरदान, जो जगाएगा उस देखने से जल के भस्म हो जाए। तो दोनों वरदानी आपस में टकराए और काल यवन का अंत हो गया। तो देवताओं ने इसको सोने का वरदान दिया, 3 युग सोया। अब चौथा कलयुग प्रारंभ होने वाला, तब भगवान का प्रागट्य है। भगवान ने कहा सारा जीवन सो के बिताया, बुढ़ापे में तुम का भक्ति करो। हमारे आश्रम की जो पुस्तिका वैष्णव मंजरी है, उसका एक बड़ा अद्भुत पद है। आंखों पे तनेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला जब जिंदगानी में, खड़े खड़े वस्त्र पे करोगे मलमूत्र त्याग, पड़े पड़े थूकते रहोगे पीक दानी में। भक्ति क्या करोगे तुम, शक्ति ना रहेगी जब, राम राम बोलते हमारी बाधवानी। जब तुम्हारे आंखों में जाला तन जाएगा, नाक से नाला बहेगा, लाठी के सहारे तुम्हारा शरीर खड़ा होगा और खड़े खड़े ही मलमूत्र का त्याग करना पड़े, घुटना मुड़ना बंद हो जाता है ना। तो खड़े खड़े वस्त्र पे करोगे मलमूत्र त्याग। जब खड़े खड़े तुम मलमूत्र त्याग करोगे, अब बिस्तर के पास पड़े पड़े पीकदानी में थूकते रहोगे, ऐसी अवस्था में तुम क्या भक्ति करोगे जब तुम्हारा शरीर नहीं काम करे। वो तो मजबूरी का नाम नहीं कहते कि तो राम राम बोलते हमारी बात, ऐसी भक्ति स्वीकार नहीं होती। भक्ति वह स्वीकार होती है जब युवावस्था से शरीर चलते हम भगवान की भक्ति करें, सेवा करें। वो जर्जर अवस्था की उस समय तो केवल राम नाम लेने का समय होता है ना। खूब साधन संपन्न हो जाइए, वो जो जर्जर अवस्था है उसमें खूब राम नाम सुमिरन करिए, वो भक्ति का समय नहीं होता है। तो भगवान कहते जीवन सोने में बीता, भक्ति क्या करोगे, अगले जन्म में भक्ति करना। तो उस जन्म में भक्ति का वरदान नहीं दिया मुचकुंद को, और अगले जन्म में फिर इनको भक्ति का वरदान प्राप्त हुआ। दूसरे जन्म भक्ति करके भगवत प्राप्ति करते। भगवान लौट करके आए और बलराम जी से कहते जरासंध आए दिन चढ़ाई करता, अब यहाँ रहना ठीक नहीं। समुद्र से कहा, समुद्र ने 12 योजन का स्थान दिया। विश्वकर्मा ने उसमें सोने की नगरी बनाई द्वारका। भगवान ने माया के द्वारा सारे मथुरा निवासियों को पहुंचाया द्वारका, और जरासंध से युद्ध करते हुए भागते हैं। यद्यपि बलराम जी मना करते पे तब भी कहते अब नहीं, आए दिन ये रोज लड़ने आ जाता, चलो यहाँ से। और जैसे ही भगवान भागे वैसे ही चिल्लाने लगा जरासंध, रण छोड़ गया, रण छोड़ गया। भगवान का नाम हुआ रण छोड़। बोले रण छोड़ भगवान की जय हो। तो भगवान प्रवर्षण पर्वत पे चढ़ गए। जरासंध ने कहा भाग, कहाँ तक भाग, नीचे से आग लगवा दी, जल के उसी में भस्म हो जाएगा। और भगवान पहाड़ के ऊपर चढ़े और समुद्र में गए। समुद्र में जा करके द्वारकापुरी में निवास भगवान करते। और जरासंध बड़ा खुश, हमने जला के मार दिया कृष्ण को, झूठ ही प्रसन्न है। और द्वारकापुरी में राज्य प्राप्त करके भगवान बड़े भैया के विवाह की चिंता करते। बड़े भाई विवाह के लिए पड़े हैं, छोटे की शादी कैसे, उम्र खूब हो रही भगवान की, 25 साल के हो गए थे। भगवान ने कहा बड़े का हो तब तो हमारा रास्ता खुले। ब्रह्मा जी को कहा कि तुम्हारे भाग विधि में कुछ ने तुमने लिखा नहीं कहा हमारे बड़े भाई के लिए। तो ब्रह्मा
भगवान की आज्ञा मान करके वहां से शादी वाले भेज देते। कौन है? बोले ये रैवत नाम के राजा थे, इनकी रेवती नाम की कन्या बड़ी श्रेष्ठ हो, इसके लिए वर इनको समझ आता नहीं, कौन श्रेष्ठ वर होगा जो रेवती हमारी पुत्री के योग्य हो। ब्रह्मा जी से गए पूछने, ब्रह्मा जी किसी काम में लगे, बोले 2 मिनट रुको। अब 2 मिनट रुक के जब गए, ब्रह्मा जी से पूछा इसके लिए लड़का बताओ, तो ब्रह्मा ने कहा कि मान लो जो 2 मिनट रुक गए ना हमारे यहाँ, तो धरती में कितने युग बीत गए होंगे, जितने लोग हो रहे होंगे तुम्हारे समय के, उनके नाम गोत्र नष्ट हो गए होंगे। तब बोले द्वापर का अंत का समय होगा, शेष का प्राकट्य बलराम के रूप से, उन्हीं को जाकर अपनी कन्या ब्याह दो। तब श्री रैवत जी आए, सतयुगी राजा थे, वो अपनी बेटी को लेकर के आए और सारा ब्रह्मा जी का वृत्तांत बताया। गुरु जी पधारे हैं, विधि विधान के साथ वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भगवान बलराम जी का विवाह संपन्न हुआ। बोले रेवती रमण भगवान की। अब बलराम जी के विवाह के बाद भगवान का विवाह हो रहा है। कहाँ हुआ विवाह? बोले राजा शीर भीष्मको नाम विदर्भाधिपतिर महान तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्यका च वरानन। भीष्मक नाम के एक राजा थे, कुंडिनपुर के अधिपति, 5 बेटे और 1 बेटी थी, बड़ी सुंदरी बेटी। ये इनको एक सरोवर में मिली थी, कमल पुष्प में, कभी संध्या कर रहे थे, वहां पर मिली, बेटी की तरह पाला। विवाह योग्य जब हो गई तो विवाह की चिंता, बेटों से कहा कि हमने वर देख रखा। कौन? बोले द्वारकाधीश कृष्ण। रुक्मी नाम का बड़ा भाई कहता है कि जिसके कुल का पता नहीं, खानदान का पता नहीं। क्यों? बोले कोई कहता देवकी वसुदेव का बेटा है, क्षत्रिय है, यदुवंशी, और कोई कहता कि नहीं नहीं वो तो यादव है, नंद बाबा यशोदा का बेटा है। तब वर्ण का पता नहीं, जात का पता नहीं, कितना संपन्न व्यक्ति है, ऐसे घर में क्या शादी करे? नहीं करोगे? बोले बिल्कुल हमारी इच्छा नहीं, शिशुपाल नाम का हमारा मित्र है, उससे हम विवाह करेंगे बहन। ठीक है बेटा, जो भी इच्छा पड़े कर लो। तो रुक्मी नाम के बड़े भाई रुक्मणी ने रुक्मणी जी का विवाह तय कर दिया शिशुपाल के साथ। रुक्मणी मैया भगवान को मन से बड़ा प्रेम करती हैं और उन्हीं से विवाह करना चाहती हैं। जब उनको यह बात पता चलती ना कि हमारा विवाह तो कहीं और तय हुआ, रोने लगी, दुखी हो गई। एक ब्राह्मण दिखाई पड़े, प्रणाम करके ब्राह्मण को एक पत्र दिया और कहा, ब्राह्मण देवता, गुरु के बिगर भगवान मिलते नहीं, आप गुरु रूप हैं, मेरा यह पत्र भगवान तक पहुंचा दीजिए। तो मैया रुक्मणी का पत्र लेकर के ब्राह्मण देवता भगवान के पास द्वारकापुरी जाते हैं। 7 श्लोकों का पत्र मैया का लेकर के ब्राह्मण देवता पहुंचे। भगवान ने कहा पत्र सुनाइए, और ब्राह्मण देवता ने भगवान के सामने पत्र पढ़ना प्रारंभ किया। 7 श्लोकों का पत्र है ये, रुक्मणी मैया के द्वारा जो लिखा गया। सप्तपदी विवाह में जो होती ना, उस सप्तपदी के भावों को प्रकट करने वाले ये 7 श्लोक हैं जो रुक्मणी मैया ने पत्र में लिखे हैं। पहला श्लोक, श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतान्ते निर्विश्य कर्ण विवरे हरतोंगतापम रूपम दृशादशिमतामखिलार्थ लाभम त्वय्यच्युता विशत चित्रम पत्रपम में। रुक्मणी मैया कहती हमने आपको कभी नहीं देखा, आपकी कथा बहुत सुने हैं, तो कथा सुन करके आपके रूप रंग, आपके विषय में हमको ज्ञान हो गया, आपका एक दिव्य चित्र हमारे हृदय पटल पे छप गया। उसी सुंदरता को निहार करके, उसी गुण को देख करके हमने आपको पति मान लिया है, आपके अलावा हम दूसरे से विवाह नहीं करेंगे। अब कन्या और बालक जब दोनों समकक्ष हो तब विवाह होता है ना, दोनों की योग्यता की बराबरी होनी चाहिए। तो रुक्मणी मैया कहती कि हमारी आपकी योग्यता एक बराबर है। कातम मुकुंद महती कुलशील रूपा विद्या वयो द्रविण धाम विरात्म तुल्यम। दूसरे श्लोक में भगवती कहती हैं कि आप ही के बराबर हमारे पास ज्ञान है, धन है, शील है, स्वभाव है, गुण है। जितना आप संपन्न हैं इन सब चीजों से, हमारे भीतर भी उतनी ही संपन्नता। अब जैसे एक योग्य कन्या
किसी अयोग्य बालक का वर्ण नहीं करती। जैसे बहुत पढ़ी लिखी कन्या हो, उसको कहे कि भाई हल चलाने वाले से विवाह कर ले, अंगूठा टेक, कितना दबाव दिया जाए, तो जैसे योग कन्या अनपढ़ पुरुष का वर्ण नहीं कर सकती, अश्रेष्ठ का वर्ण नहीं कर सकती, वैसे रुक्मणी मैया कहती मैं आपके अलावा दूसरा किसी पुरुष का वर्ण कर ही नहीं सकती। तीसरे श्लोक में कह रही है, तन्मे भवान खलु व्रता पतिरंग जाया महात्मा पितश्च भवतोत्र विदो विदेहि माँ वीर भागमभिमर्शतु चेद्यारात गोवायुवान मृगपते बलिमंबुजाक्ष। हे भगवान, आप आइए, वीरता का शुल्क देकर के मुझे यहाँ से ले जाइए और विवाह करिए राक्षस पद्धति से। मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ, लेकिन हमारे घर परिवार के व्यक्ति के ऊपर आँच ना आए। शिशुपाल के साथ हमारा विवाह तय है, बारात लेके वो आ पहुँचा है, इसलिए प्रभु विलंब न करिए, शीघ्रता पूर्वक आइए। क्योंकि हमने जीवन में जो भी किया, रुक्मणी मैया चौथे श्लोक में कहती है, हमने जो भी किया वो सब आपके लिए किया। पूयेष्ट दत्त नियमा व्रत देव विप्र गुरुवाचलादि भिरलम भगवान परेश आराधितो यदि गजाग्रत येत प्राणी ग्रहणंतु मेन नवदम घोष सुता दयोन्य। रुक्मणी का ये मैया कहती, हमने जो भी किया, यज्ञ किया, व्रत किया, दान किया, जप किया, वो सबका फल मैं आपके रूप से मांगती हूँ। वो सबका फल मैं यह चाहती हूँ कि दमघोष का बेटा शिशुपाल मेरा वर्ण न कर पाए। पांचवें श्लोक में मैया रुक्मणी कहती हैं कि प्रभु आप आइए और आकर के मेरा हरण करके राक्षस पद्धति के साथ मुझसे विवाह करिए। किसी का कोई अहित ना हो, ऐसा प्रयास हो आपके द्वारा। हमारे यहाँ की कुल परंपरा देवी पूजा की है। विवाह के पहले देवी की पूजा की जाती, मातृका पूजन करते हैं ना शादी के पहले। रुक्मणी मैया कहती कि हमारे यहाँ जब मातृका पूजा होती है उस समय केवल महिला रहती है, घर के बाहर देवी जी का मंदिर है, वहाँ जाना पड़ता। आप वहीं पे आइए और वहीं से हमारा अपहरण कर लीजिए। अंतःपुरंतरचरी मनिहत्य बंधु स्वामुदबहे कथमिति प्रबुदादुपायम पूर्वे दुरस्त महती कुलदेवी यात्रा यस्या बहिर्नव वधु गिरजा मुपेयम। हमारे यहाँ नई वधु गिरजा की पूजा करती, आप वहीं आइए मंदिर में। सारा वृत्तांत बताया और अंतिम श्लोक में कहा कि हे गोविंद, अगर आपके पाद पद्मों का आश्रय हमको न प्राप्त हुआ तो ये शपथ पूर्वक कहती हूँ, एक नहीं 100 जन्म मुझे लेना पड़ जाए, पर आपके अलावा किसी दूसरे को मैं पति रूप से स्वीकार नहीं करूँगी। ऐसा 7 श्लोकों का पत्र रुक्मणी मैया ने भेजा। ब्राह्मण देवता ने कहा इत्ते गुह्य संदेशा, इशारा गोपनीय संदेश हमने आपको सुना दिया। तो बोले संदेश भर से काम नहीं चलेगा, शादी ब्याह कराना पड़ेगा। सब मिल जाते पर पंडित बड़ी कठिनाई होती लगन में, है ना। अब 2 दिन में विवाह, जल्दी जल्दी की सब व्यवस्था, बाराती जाए न जाए, पंडित बहुत जरूरी है। पंडित शादी कराता है, लड़की का विवाह होता है, बाकी सब निउतहरी जाते, किसी का कोई औचित्य नहीं वहाँ पे। माता पिता प्रेम से चले गए और रिश्तेदार बेचारे मजबूरी में न जाएंगे तो कल को क्या कहेंगे, हमारे घर शादी हुई, लड़का के कोई आए नहीं। व्यवहारी बेचारे आज किसी के नहीं जाएंगे तो कल हमारे घर कुछ करेंगे तो कौन आएगा, इसलिए व्यवहार में जाना। किसी की इच्छा मन से होती नहीं, लेकिन जाते हैं, क्या करें, मजबूरी है। माता पिता तो प्रसन्नता से जा रहे हैं, विवाह हो रहा बेटे का, पर बाकी सबकी मजबूरी। लड़का और पंडित 2 बड़ा प्रसन्न होते हैं। पंडित को दक्षिणा मिलती विवाह में सबसे ज्यादा, है ना, और पूजा पाठ की अपेक्षा। और लड़का तो 1 दिन का राजा हो रहा ना, हाँ 1 दिन का, तो वो उसको बड़ी प्रसन्नता होती। आज हमारा विवाह हो रहा है, हम दूल्हा बन रहे। तो भगवान कहते किसी की आवश्यकता होती नहीं, 2 बहुत जरूरी, पंडित और बालक, इसलिए आप चलिए हमारे साथ। तो भगवान रथ पर बिठाए ब्राह्मण को लेके चले, और जब चले गए तब बलराम जी को पता चला। बलराम जी भी पीछे पीछे चल दिए। इधर दूसरी तरफ रुक्मणी मैया पूजा के लिए गई। शिशुपाल बारात लेकर के आया, जरासंध और न जाने कितने राजा इसके साथ में। सुंदर जन्माशय में ठहराव हुआ, बारात का स्वागत हुआ, और पीछे से रुक्मणी मैया पूजा करने गई और भगवान कुंडिनपुर में प्रवेश करते।
लोगों को पता चल गया द्वारकाधीश आए, हवा फैला दी द्वारकाधीश। शिशुपाल को बड़ी बेचैनी और जरासंध को बड़ा आश्चर्य, जिस कृष्ण को हमने जला के मार दिया वो कैसे दोबारा से आ गया। अब तो बड़ा घबरा रहा है, कहता है जानते नहीं हो शिशुपाल, ये बड़ा कठिन है इसको पराजित कर पाना। 17 बार मैं हारा, तब 18वीं बार इस पर विजय प्राप्त। ये आया है कुछ न कुछ गड़बड़ होगा। शिशुपाल कहा मेरा भी मन बड़ा घबराता है। रुक्मी कहता तुम चिंता क्यों करते हो, हमारा राज्य है, हमारी व्यवस्था है, तुम निश्चिंत होकर बैठो, मैं अपनी बहन की सुरक्षा करूंगा। हजारों की संख्या में सैनिकों को लगा दिया रुक्मणी मैया के पीछे, जाओ और पूजा के मध्य इनको घेर के रखना, कभी अकेले मत छोड़ना। शिशुपाल को कहा तुम चिंता न करो। बोले चिंता तो तब तक करेंगे जब तक कृष्ण नहीं चला जाता कुंडिनपुर से। इधर मैया पूजा करने गई और जब भगवती का पूजन कर रही तब बड़ा मनोभाव माँ का सुंदर है। नमस्ये त्वाम्बिके भीक्षणौ स्वसंतान युतां शिवां भूयात पतिर्मे भगवान कृष्णस्तदनुमोदतां। मनोभाव से दिव्य भगवती का पूजन करते हुए नमस्कार कर रही है और कहती हैं कि ये जो भगवान श्री है कृष्ण रूप में अवतरित है वो मुझे पति रूप से प्राप्त हो जाए। तो भगवती का अद्भुत कृपा प्रसाद, गले से माला छिटकी, माँ की गोद में बाम अंग भर कर लगे, शुभ संकेत हुए। माँ ने समझ लिया कि भगवती का आशीर्वाद मिल गए और बाहर आकर के भगवान विराज गए। रुक्मणी मैया पूजन करके जब मंद मंद पाद तल रखती हुई धरती में जाती, अद्भुत नूपुर बजती। भगवती की शोभा इतनी दिव्य है कि अद्भुत प्रकाश निकलता है। माँ के मंदिर से जैसे ही भगवती बाहर भई, सारे जितने सैनिक सबकी आंखें चकाचौंध हो गई। इतनी दिव्यता है, लक्ष्मी है ना, और लक्ष्मी में कितनी दिव्यता है, लक्ष्मी में इतनी दिव्यता, आंखें चकाचौंध हो गई। यद्यपि माँ ने पल्लू डाल रखा है तब भी इतना दिव्य इनका आभा प्रभा है। और भगवान को माँ ने पहचान लिया। कैसे पहचान लिया, बोले जैसे 100 सियारों के मध्य सिंह अलग ही पहचान में आता है, वैसे हजारों सामान्य जन्म के मध्य परमात्मा अलग नजर आ रहे। और जन्म जन्म की प्रीति है ना भगवान की और माँ की, इसलिए भी एक दूसरे को पहचान रहे हैं। दोनों ने नेत्र के माध्यम से मिलन किया और इशारे से बात हो गई कि चले, बोले हाँ चलिए। माँ का वैभव देख रहे हैं, ऐश्वर्य देख रहे हैं, सैनिक मुग्ध है और भगवान जाके मैया को गोद में ले लिए, वो लेके चले, रथ में बैठा लिया और रथ में बैठा के जब लेके दूर तक चले गए तब सैनिकों को होश आता, हक्का बक्का खुला और आपस में परिचर्चा करने लगता है कि रुक्मणी को कोई ले गया। और जब एक ने कहा तो सबने चिल्लाया ले गया ले गया ले। और तब तक तो जा करके बताया, शिशुपाल रोने लगा, हम जानते थे कुछ होगा। और वो जरासंध कहता था हमने तुमसे कहा ना था कि ये आया कुछ गड़बड़ होगा। अब नाक कट न गई, कैसे जाओगे अपने घर, बिगर बारात ऐसे खाली लौटा भी दुल्हन, सारे हंसी करेंगे, कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं बचो, सारी राजगद्दी तुम्हारी धरी रह जाएगी। अब शिशुपाल वैसे दुखी हो, जरासंध अलग से। रुक्मी कहता तुम रो मत, चिंता मत करो, मित्र तुम्हारा विवाह तो हम जरूर कराएंगे, मैं और न कराए तो अपने घर लौट के नहीं आए। ऐसी प्रतिज्ञा की और विशाल सेना बना करके भगवान को घेराबंदी करके रोक लिया। युद्ध के लिए ललकारा भगवान को, भगवान क्षत्रिय है, युद्ध ललकार रहा, भले साला है पर युद्ध कर रहे हैं भगवान। अद्भुत युद्ध किया है और इस युद्ध में रुक्मी की पराजय हुई। भगवान ने इसको पकड़ लिया, आधा दाढ़ी बना दी। रुक्मणी मैया ने प्रार्थना की इसलिए मारा नहीं, भगवान ने इसको प्राण दंड नहीं दिया, आधी दाढ़ी आधी मूछ बना दी। इसको बड़ा लज्जा हुई, बलराम जी पीछे पहुंच गए। बलराम जी ने दोनों पक्षों की शांति कराई, आपस में इनकी बातचीत बन गई। रुक्मी किए गए अपराध की भगवान से क्षमा मांगा, खुशी खुशी अपनी बहन को भगवान के साथ भेज दिया। पर नगर तो जा नहीं सकता ना, चूंकि प्रतिज्ञा करके आया, इसलिए उस भोजकट नाम की नगरी बसा लेता है और दोबारा घर अपने वापस लौट करके नहीं जाता। शिशुपाल को सब पता चल गया। शिशुपाल बेचारा, दुल्हन रोती हुई जाती है विवाह स्थल से
अब दुर्दशा यह है कि शिशुपाल वीर दुल्हन के रोता हुआ इसे विदा होके जा रहा है। सारे सैनिक पीठ पीछे हंस रहे हैं, इसके मन को बड़ी गिलानी। इसीलिए उसने एक नियम बना लिया था, प्रतिदिन सुबह उठ के भगवान को 100 गाली देता था, है ना। इतना इसको दुख हुआ था उस बात का कि प्रतिदिन भगवान को गाली देता था। पर चाहे जो भी हो, अब विवाह में तो थोड़ा बहुत गाली, कोई और नहीं तो शिशुपाले से। इधर पहुंच गए भगवान दुल्हन लेकर के बलराम जी के साथ। द्वारकापुर वासियों को पता चला कि भगवान दुल्हन लेके आए पर बिगर विवाह के, तो विवाह तो होना चाहिए। गर्गाचार्य शांडिल महामुनि पधारे हैं, सुंदर मुहूर्त का शोधन किया गया। जब दिव्य मुहूर्त बन गया तो भगवान सबके न है, इसलिए घर घर महोत्सव है। बंधन बार बांधे गए, चौकी पूरी गई, कलश स्थापित किए गए, माता लोग मंगल गीत गा रही हैं, विविध दुंदुभियां बज रही हैं, सूत मागध बंदी जन वृंदावली का गान कर रहे हैं। देवता सुवन वृष्टि आकाश में उपस्थित होकर कर रहे, अप्सराएं नाच रही, गंधर्व गान कर रहे हैं, देवगण तो अत्यंत हर्षित होकर के इस विवाह के साक्षी हो रहे। सारी द्वारकापुरी में हर्ष उल्लास है। पर सुखदेव जी ने एक श्लोक में भगवान का विवाह किया। द्वारकायाम भूद्राजन महामोद पुरोकसा रुक्मण्या रमयोपेतम दृष्ट्वा कृष्णा श्रियापतिम। साक्षात श्री लक्ष्मी है रुक्मणी मैया और भगवान श्रीवन नारायण है कृष्ण। तो अद्भुत दोनों का विवाह संस्कार संपन्न हो रहा। अब रुक्मणी मैया तो चली आई है न माँ मायके से, अब यही ससुराल में ही तैयारी बन रही है, मायके पक्ष का कोई है नहीं, इसलिए द्वारकापुर की ही स्त्रियों को, कन्याओं को सखी बना लिए। और विवाह के पहले श्रृंगार होता है कन्या का, मेहंदी लगती है और चुनरी, जितना भी माताओं का जो भी श्रृंगार हो सब, तो सखियां बना करके रुक्मणी मैया ने विवाह के पूर्व पहले बुलाया। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई। सत्संग उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। हरिलाल की जय हो, जय हो।
रंग नाही छूटे। ऐसी पहन चूड़ी जो रंग नाही छूटे। ऐसी पहनो चूड़ी जो रंग नाही छूटे। ऐसी पहन चूड़ी जो रंग नाही छूटे। ऐसा बरूं दूल्हा जो कबहू न रूठे। ऐसा बरूं दूल्हा जो कबहू न रूठे। अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो। अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। भक्ति का सुरमा मैं आंखों में लगाऊंगी। भक्ति का सुरमा मैं आँख में लगाऊंगी। दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी। दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी। सतगुरु बुला के कोई फेरे तो पड़ा दो। सतगुरु बुला के कोई फेरे तो करा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। बांध के घुंघरू में उनको रिझाऊंगी। बांध के घुंघरू में उनको रिझाऊंगी। लेके एक तारा मैं श्याम श्याम गाऊंगी। लेके एक तारा मैं श्याम श्याम गाऊंगी। बांध के घुंघरू में उनको रिझाऊंगी। बांध के घुंघरू में उनको रिझाऊंगी। लेके एक तारा मैं श्याम श्याम गाऊंगी। लेके एक तारा मैं श्याम श्याम गाऊंगी। सतगुरु बुला के मेरी विदा तो करा दो। सतगुरु बुला के मेरे फिरा तो करा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो। आओ मेरी सखियों में मेहंदी लगा दो। मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो। मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय
गोविंदाय नमो नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बोले द्वारिकाधीश की जय हो। पूज्य श्री व्यास जी महाराज की जय हो। और सुंदर दिव्य भगवती रुक्मणी जी इधर विराजमान है। सबके हाथों में थोड़ा फूल दे दो भैया यहाँ। और इस तरफ भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्ण विराजमान है और भगवती के हाथ में भी एक माला है और श्री कृष्ण जी के हाथ में भी माला है। और सुंदर भगवती का सुंदर द्वारिका में हम महाराज श्री जी ने भी बताया ही कि द्वारिका में मंगलमय भगवान का विवाह होता है। रुक्मणी जी जाती हैं भगवान को माला पहनाने के लिए और भगवान जो है थोड़ा सा भगवान को आगे आ जाने दीजिए। रुक्मणी जी बस वहीं, रुक्मणी जी थोड़ा सा और जाएंगे और भगवान को जाती ही माला पहनाने के लिए भगवान थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं। पुनः रुक्मणी जी लेकर के जाती हैं और बार बार प्रार्थना करती हैं। भगवान प्रार्थना स्वीकार कर लेते हैं और रुकेगा। कस्तूरी तिलकम लाला, आवाज बढ़ा दो भैया जितना अच्छा हो सके, है ना। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले भेड़ो करे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपास्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि गोपाल चूड़ामणि वरकन्या चिरंजीवी भव। श्री गिरिधर कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला। श्री गिरिधर कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला। यह पुण्य मुहूर्त स्वर्णिम अवसर अब नहीं आने वाला, पहनाओ जयमाला। दो चार चरण चलते चलते श्री गिरधर तक ऐसे पहुँचे जो छुई मुई के वल्लभ हो। सिमटे सिमटे सकुचे सकुचे सिमटे सिमटे सकुचे सकुचे। श्री कृष्ण चकित चित वे रुक्मिणी का अद्भुत रूप निराला, पहनाओ जयमाला। श्री गिरिधर कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला। और इस प्रकार से भगवान ने सुंदर दिव्य एक दूसरे को माला पहना। बोले द्वारिकाधीश की जय हो। रुक्मणी कृष्ण भगवान की जय हो। अब भगवान विराजमान है, हमारे यजमान आ जाएं और यजमान के परिवार के लोग सभी लोग आकर के सुंदर भगवान भगवती का पाणी ग्रहण का कन्यादान आदि का संकल्प करते हुए
सुंदर फिर इसके बाद पांव पूजन की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ होगी और यजमान परिवार के साथ में फिर इसके बाद सभी लोग एक एक करके आते जाएंगे। भगवती और द्वारिकाधीश भगवान श्री विराजमान है तो उनके पांव की पूजा सब लोग करते चलेंगे और भगवती स्वयं लक्ष्मी विराजमान है तो यानी पांव का पूजन करके, क्योंकि रुक्मण्याम भवे सीता, रुक्मणी ही सीता ही रुक्मणी बन करके आई और पूर्व में लक्ष्मी जी है, ये महाराज श्री जी ने भी बताया। तो यानी उनके पूजन का मतलब है कि स्वयं लक्ष्मी जी का पूजन करके अपने घर पे आमंत्रण करना। तो इस प्रकार से हमारे बालकृष्ण शास्त्री जी सुंदर आएंगे और यजमान जी आइए पूजन के लिए और संकल्प आदि करेंगे। ओम जले विष्णु थले विष्णु विष्णु पर्वत मस्तके ज्वाला माला कुले विष्णु सर्वं विष्णुमयं जगत। और पधारे और बारिश हो रही है थोड़ा बहुत, तो पकड़ क्या है कि भगवान का विवाह है तो इसलिए भगवान भी, इंद्र देवता भी बड़े प्रसन्न हैं और वो सब लोग भी भगवान के विवाह में सम्मिलित होने के लिए आए हैं। और इसी के साथ में मैं लोकेश गौतम जी से मैं निवेदन करूंगा कि महाराज श्री जी का सुंदर स्वागत करें और पगड़ी को धारण करा करके शास्त्री जी, बालकृष्ण शास्त्री जी दे दीजिए। और वो लगन ही कैसे जिसमें बारिश ना हो, महाराज जी ने बहुत सही कहा और देवता भी प्रसन्न है। और जब बारिश होती है तो यानी समझ लीजिए कि विशेष शुभ संकेत है हर कार्य की सिद्धि के लिए। तो ऐसे सुंदर मंगलमय बारिश है और मैं तो धन्यवाद आप सबको भी देता हूँ कि आप सब लोग इतनी बारिश में भी सुंदर डटे रहे भगवान के विवाह के लिए। जय हो। श्रीरंग मंगल महोत्सव वर्धनाय वेदांत पंथ परमार्थ समर्थनाय। और श्री शारदा प्रसाद गौतम जी से भी निवेदन करूंगा वो भी आए, महाराज श्री जी का सुंदर भगवान के विवाह के उपलक्ष्य में उनको भी सुंदर महाराज जी को माल्यार्पण करते हुए उनका भी स्वागत करें, बधाई दें। और इस प्रकार से मंगलमय दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण का दिव्य आयोजन चल रहा है। शास्त्री जी आप इधर पधारे संकल्प के लिए। सभी लोग तालियों से स्वागत करते हुए महाराज श्री जी का और पगड़ी धारण कराएंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। पूज्य श्री व्यास जी महाराज की जय। हाँ, अब पधारेंगे भगवान के पास में, कन्यादान का संकल्प करेंगे और जो भी वस्तु सामग्री होगी वो सब जो है तो ले लेंगे हाथ में। हाँ, और सुंदर दिव्य ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णु ओम पूर्वाचार्य ग्रह गुणगण विशेषण विशिष्टायाम सुपुण्य तिथौ। अपने अपने गोत्र का उच्चारण कर लेंगे और जो लोगों को पूजन करना है रुक्मिणी जी का वो भी अपने अपने गोत्र और नाम का उच्चारण कर सकते हैं। तो सुंदर दिव्य अपने अपने नाम और गोत्र का उच्चारण कर लेंगे। संकल्प हो रहा है। नाना नाम गोत्रोत्पन्नोहम नाना नाम सर्वाहम परवाहम गुप्तोहम भगवत दासोहम रामानुज दासोहम भगवताज्ञा भगवत कंकर भगवत प्रसाद सिद्धर्थे श्री श्रीमद् भागवत ज्ञान याज्ञाक समयांतर्गत षष्ठमे हनि श्री रुक्मिणी कृष्ण विवाह महोत्सव समयांतर्गत वर स्वरूपणे भगवान श्री द्वारिकाधीश श्री कृष्ण कन्या स्वरूपणी भगवती श्री कुंडिन पूर्णवासिनी भगवती श्री रुक्मिण्या कन्यादान दातुमहं सृजेत। भगवान का गोत्र क्या बोल अच्युत गोत्र है। अच्युत गोत्र उत्पन्न भगवान श्री द्वारिकाधीश और सुंदर कन्या स्वरूपणी भगवती श्री रुक्मिण्या कन्यादान दातुमहं सृजेता। भगवान के हाथ में दे देंगे। बोले रुक्मिणी कृष्ण भगवान की। और भगवान का मंगलमय पूजन इधर चलता रहेगा। और एक बात विशेष है, आप लोग एक दूसरे को धक्का नहीं मारेंगे पूजन के लिए कि पहले अवसर सबको मिलेगा। आप सब लोग जब पूजन पूरा कर लेंगे तभी आगे आरती होगी। तो इसीलिए आप सभी लोग एक दूसरे को धक्का नहीं देंगे और बड़े प्रेम के
के साथ में पूजन करेंगे। और धक्का मारे भगवान के दरबार में भी तो भी ठीक नहीं है, हैं? इसीलिए बड़े आप लोग तो वैसे भी सब समझदार हैं, प्रबुद्ध हैं, कथा सुनते आ रहे हैं, इसलिए बड़े प्रेम के साथ में एक एक करके पूजन करते चलेंगे। और जब तक हम इधर सुंदर भजन का भी, क्योंकि भगवान का विवाह है तो गीत भी गाए जाएंगे। और आप सबको बढ़िया पूजन करने के बाद एक तरफ सुंदर नृत्य भी करना है भगवान के विवाह में। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आप लोग तो जयकारा लगा ही नहीं रहे, है हो पता ही नहीं चल रहा, आवाज द्वारिका तक जानी चाहिए। बोले रुक्मणी कृष्ण भगवान की, रुक्मणी कृष्ण भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। हाँ प्रार्थना। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं हाँ दूल्हा बने हैं हाँ दूल्हा बने, दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। हाँ दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। अरे दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं। अरे वो की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जोड़ी का जवाब नहीं, सामने है नंदलाल की जोड़ी का जवाब। आज दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। चरावे नंदलाल, गाय चरावे नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, गाय चरावे नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं।
गुजरिया कति मस्ती की छाई बहार में नजर से गलिया के बार में सबको बुला के नचने आजा नचने एक बार तो नचने बाबा का लगा बसुरिया सुध खो जाए ग्वाली गुजरिया जब शाम की बाजे बसुरिया सुध हो जाए ग्वाली गुजरिया राधा बबरिया नाचे रे कि संग संग कि संग संग कि संग संग झूमी गोकुल नगरिया शाम की मुरलिया बाजे रे कि संग संग झूमे गोकुल संग संग झूमे गोकुल नगरिया जाम की मुरलिया बाजे रे संग संग झूमे गोकुल नगरिया जाम की मुरलिया बाजे रे सभी लोग भक्ति में नाचते हुए राधा ले गई राधा ले गई राधा ले गई बोले वृंदावन बिहारी लाल की सभी लोग एक एक करके आएंगे पूजन के लिए और पूजन करते हुए एक तरफ से आते जाएंगे एक तरफ से जाते जाएंगे इधर से आते जाएंगे और इधर से निकल करके अपने स्थान में पुनः जाते जाएंगे। श्री राधे। श्रीरंग मंगल महोत्सव वर्धनाय
वेदांत पंथ परमार्थ समर्थनाया कैंकर्य लक्षण विलक्षण मोक्ष लक्ष्मी रामानुजो विजयते यतिराज राजा। ओम ह्रीं हिरण्यवर्णां हरणे सुवर्णरजतस्रजां चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो आवह ताम आवह जातवेदो लक्ष्मी मन पदामने यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामस्त्वं पुरुषानहम् अस्य पूर्वामृतमध्यां हस्तिनाद प्रमोदिनीं श्रियं देवीं पभये शेरवां देवी जुखताम। एक तरफ से आते जाइए, एक तरफ से निकलते चलिए इधर पूजन करके, और पूजन करके और प्रेम के साथ में आते जाएं और पूजन करते हुए आगे बढ़ते चलें, औरों को भी मौका देते रहें। 3 लाइन। ऐसा लगता है सारे, क्या आवाज नहीं आ रही अभी? ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है, तो क्या कहेंगे? आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे घन श्याम की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे घन श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी। अरे वो किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। वो लगे दूल्हा का देखो दिलदार सांवरे, लगे दूल्हा का तो मेरे यार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार। जय हो
मस्तक पर मलया गिर चंदन केसर तिलक लगाया, मस्तक पर मलया गिर चंदन केसर तिलक लगाया। मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत बरसाया, मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत बरसाया। महकता रहे यह दरबार सांवरे, महकता रहे दरबार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया। ताली के साथ झूमते हुए। काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, ओ काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओए 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 काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार। तेरा दीवाना गाऊं अब यही तराना गाऊं, अब यही तराना। मनमोहन मैं तेरा दीवाना गाऊं बस अब यही तराना गाऊं, बस अब यही तराना। मनमोहन मैं तेरा दीवाना गाऊं बस अब यही तराना गाऊं, बस अब यही तराना गाऊं, बस अब यही तराना गाऊं, बस अब यही तराना। श्याम सलोने तू मेरा रजवार है, श्याम सलोने तू मेरा रजवार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। श्री राधे। सभी लोग जो अभी पूजन नहीं किए हैं वो पूजन क्रमशः सब एक एक करके आप लोग पूजा करते रहेंगे। साथ ही भागवत जी की आरती सब मिलजुल करके आरती चलती रहेगी और आप लोग पूजन करते रहेंगे। सबको अवसर मिलेगा, भगवान विराजे रहेंगे। एक एक करके बड़े प्रेम से पूजन करिए, है ना। इसमें भाव की प्रधानता पूजा पाठ में होती है। भाव तभी बनेगा जब शांति पूर्वक कोई काम होगा। तो क्रमशः एक एक करके, भगवान कहीं जा नहीं रहे तो इसलिए प्रेम पूर्वक आप एक एक करके आइए। भगवान को टीका लगा करके जो भी कुछ अर्पित करना है वो अर्पित करते रहिए। और साथ ही भागवत जी की आरती। कल कथा का विश्राम सुदामा चरित परीक्षित मोक्ष के साथ है। कल की कथा श्रवण से 7 दिन की कथा सुनने का फल प्राप्त होता है। चूंकि सारी अनुक्रमणिका का उसमें निरूपण होता है, इसलिए कल आप लोग प्रयास करके निश्चित रूप से कल की कथा में उपस्थित रहे। श्री रुक्मणी रमण भगवान की जय हो। भगवान के विवाहोत्सव की जय हो।
हरि ओम ज्वालामालिन्यै नमः हरण्येश्वर्यै नमः सकलपूजार्थगन्धाय चतुष्वाणि समर्पयामि। ओम चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत सर्वत्राद्वायुज प्राणस्य मुखात् अग्निरजायत। दिव्य दंपति की आरती उतारो है अली। 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 राजे नंद जुग लाल वृषभान की लली। राजे नंद जुग लाल वृषभान की लली। दिव्य दंपति की आरती उतारो है अली। दिव्य दंपति की आरती उतारो है अली। पदनख मणि चंद्रिका की उज्ज्वल प्रभा। पदनख मणि चंद्रिका की उज्ज्वल प्रभा। नीलपीत कटी पट रहे मन को लुभा। नीलपीत कटी तट रहे मन को लुभा। कटी कौधिनी की शोभा अति लगती भली। कटी कौधनी की शोभा अति लगती भली। दिव्य दंपति की आरती उतारो है अली। दिव्य दंपति की आरती उतारो है दिव्य कांति गौर श्याम मुख चंद्र की छटा। दिव्य कांति गौर श्याम मुख चंद्र की छटा। घुंघराली अलकावली सुजल घटा। घुंघराली अलकावली सुजलज घटा। द्युति कुंडल दसन सोच पल बिजली। द्युति कुंडल दसन सोच फल बिजली। दिव्य दंपति की आरती उतारो है अली। दिव्य दंपति है अली। शेष चंद्रमा मुकुट त्रिभुवन धन के। शेष चंद्रमा मुकुट त्रिभुवन धन के। अंग अंग दिव्य भूषण कनक मणि के। अंग अंग दिव्य भूषण कनक मणि के। सोहे श्याम कर कंज श्याम कर मुरली। सोहे श्याम कर कंज श्याम कर मुरली। दिव्य दंपति की आरती उतारो है अली। दिव्य दंपति की आरती उतारो है अली। राजे नंद जुग लाल वृषभान की लली। राजे नंद जुग लाल वृषभान की लली। दिव्य दंपति की आरती उतारो है अली। दिव्य दंपति की आरती उतारो है अली। दिव्य दंपति की आरती उतारो है अली। दिव्य दंपति की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहरम। भवानी दैत्यं नमः। त्वमेव महादारवदा त्वमेव त्वमेव वरदो दुर्गा त्वमेव त्वमेव वेदा। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण
कृष्णा हरे हरे। ओम मारार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतले किरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनम् आरोग्याभिवन्दनं हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा प्रार्थयेत। ओम जनेन चन्द्रमय दन्तदेवस्थानि धर्माणि प्रथमन्नासन्नातेः नाकं महिमानः सचन्द्रित पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरि ओम नंदनंदनायै च विद्महे राधावल्लभायै च धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। हरि ओम वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात्। सेवन्तिकाबकुलचम्बकभाटलब्जै पुन्नाकजातिकरवीररसाल पुष्पै बिल्व प्रबाल तुलसी दल मंजरीभिस्तां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तग्रहाण परमेश्वरा। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। प्रार्थना पूर्वकं पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोले भागवत महापुराण की, श्रीमन्नारायण भगवान की, राघवेंद्र सरकार की, हनुमान जी महाराज की, बांके बिहारी लाल की, गोदा रंगनाथ भगवान की, जानकी मैया की, श्रीमान स्वामी महाराज की, वेदव्यास जी महाराज की। जय जय श्री राधे।